आज मैं आपको ये क्वेश्चन 13 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 13 है आप देख सकते हैं, ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ओसवाल बुक की है। सॉल्व पेपर 2012 टू 2019 क्लास 9th की मैथमेटिक्स की है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन 13 है आप ये देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2019 को ये जो क्वेश्चन है आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए 18/16 और इसका पावर दिया हुआ -3/4 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है 25/9 और इसका पावर दिया -3/2 और यहाँ बीच में दिया हुआ डिवाइड, ठीक है ना। ये डिवाइड लिखा हुआ, डिवाइड 5/2 और इसका पावर -3 दिया हुआ। हमको इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों में से कोई एक करना है। तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन और ये दोनों सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। ये पावर एंड एक्सपोनेंट जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 81/16 और इसका पावर दिया हुआ -3/4, फिर इंटू और यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके बाद 25/9, ठीक है। और इस पर पावर कितना दिया हुआ -3/2, फिर ये डिवाइड है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 5/2 और इसका पावर दिया हुआ है -3 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके इसकी हमें वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, 81/16 क्या है, ये बेस है और इस पर पावर कितना देगा -3/4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो 81 है, अगर इसको हम पावर में लिखना चाहें 81 को, तो 81 को अगर हम पावर में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 81 जो होता है ये होता है 3 × 3 × 3 × 3। आप देख सकते हैं 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है ना। तो 81 जो है 3 × 3 × 3 × 3 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर 81 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए 3 जो है 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 का पावर 4 कर देंगे। तो 81 को अगर पावर में लिखना चाहे तो क्या होगा, 3 का पावर 4। उसी तरह से 16 है, नीचे देखिए नंबर क्या है 16, तो 16 को 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 4, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 25 है, 25 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो ये पहले तो हम लिखेंगे 5 × 5, ये किसके बराबर होता है 25 के बराबर। और 25 को अगर पावर में लिखना चाहें तो 5 का पावर 2, ये किसके बराबर होगा 25 के बराबर। उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 9, तो 9 किसके बराबर होता है 3 × 3 के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम पावर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 बार 3 आ रहा है तो 3 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 81 और 16, 25 और 9 इन सबको मैंने पावर में यहाँ पर अलग से यहाँ पर लिख के आपको बता दिया। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ 81, तो 81 को अगर पावर में लिखेंगे तो क्या होगा 3 का पावर 4, तो 81 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 का पावर 4। ये 3 का पावर 4 केवल 81 की जगह है। अब क्या है, नीचे डिवाइड है, डिवाइड लगाइए, ये 16 है, 16 को अगर पावर में लिखना चाहे तो क्या होगा वो 2 का पावर 4, तो यहाँ पर 2 का पावर 4 लिखिए, ठीक है, लिख दिया। अच्छा ये तो 81 की जगह है, 16 की जगह ये है। अब इसमें क्या किया है, ब्रैकेट लगा के इसका पावर कितना दिया हुआ है -3/4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इंटू लगाइए, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए 25 है, 25 को हम पावर में क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2, 25 की जगह क्या लिखेंगे 5 का पावर 2, फिर क्या है डिवाइड, यहाँ पे क्या है 9 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 3 का पावर 2, ये लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा के कितना पावर दिया हुआ है -3/2, ये देखिए पावर में क्या दिया -3/2 लगा दिए, फिर ये डिवाइड, ठीक है। अब देखिए 5 और यहाँ 2 है, तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये इसको हम पावर में नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है 5/2, ठीक है। इसका पावर कितना दिया हुआ -3, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 3 का पावर 4/2 का पावर 4, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि अगर a का पावर m है और a का पावर n है, यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है। अब बेस क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी बेस a है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग है और डिवाइड में है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये a का पावर क्या होता है m-n, एक आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट में। और एक दूसरे में आपने क्या पढ़ा है कि अगर a का पावर m है डिवाइड b का पावर m है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम था, यहाँ बेस क्या है दोनों में सेम है, पावर अलग था
तो यहाँ पर हमने पावर डिवाइड में कर दी। अब देखिए यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ बेस ए है, यहाँ बेस बी है, लेकिन पावर सेम है। इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी, क्योंकि पावर दोनों का सेम है इसलिए केवल एक सिंगल पावर लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाकर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ देखिए पावर बेस क्या है 3 है, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, लेकिन पावर दोनों में सेम लगा हुआ है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3/2 को एक साथ लिख देते हैं, और क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसलिए हम यहाँ पर एक सिंगल पावर लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाद लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, ये हो गया, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये तो केवल इतने अंदर वाला, अंदर जो लिखा हुआ है उसको हमने इस तरीके से लिखा है। अब इसके बाहर देखिए पावर कौन सा लगा हो, -3/4। तो अब हम ये ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये पावर दिया हुआ है ये तो हमें लिखना है ना, तो -3/4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इंटू, अब देखिए इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम 5/3 लिखेंगे, क्योंकि पावर सेम है इसलिए यहाँ पर हम केवल एक ही पावर लगाएंगे, ब्रैकेट लगा करके, दोनों में होल ब्रैकेट लगा करके। ठीक है, तो ये तो इतना केवल इसकी जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कौन सा पावर लगा हुआ, -3/2। तो अब हम यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पर लग गया, तो अब हम यहाँ पर ये दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो पोर्शन है ना ये एक साथ है, इसलिए हम यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के, ये वाला ब्रैकेट लगा के इन दोनों को एक साथ अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, डिवाइड। अच्छा ये कितना दिया, 5/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर पावर कितना दिया, -3। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे। आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ये भी पावर है, और ये भी -3/4, ये भी पावर है। तो यहाँ पर 2 पावर है, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर a का पावर m है और अगेन ब्रैकेट लगा के एक और पावर n दिया है, क्योंकि यहाँ पर m और n दोनों पावर है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों पावर × हो जाता है। यहाँ पर भी वही होगा, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 3/2 ब्रैकेट, ये 4 ये भी पावर है, और -3/4 ये भी पावर, दोनों पावर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर दोनों × हो जाएगा, यानी कि 4 × अच्छा ये क्या है, -3/4, यहाँ पावर क्या है, -3/4 में है, तो निगेटिव टर्म है ना, इसलिए इसको आप ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों पावर × कर दिया, ये निगेटिव में था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, ये हो गया इंटू। अब ये इंटू साइन लगाइए, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाइए बड़ा वाला। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ये 5/3 है, यहाँ पर भी पावर 2 दिया हुआ है, और फिर एक और पावर दिया हुआ -3/2, तो यहाँ पर भी ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, × हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 5/3, ये ब्रैकेट लगाइए, फिर ये पावर क्या दी हुआ 2 × यहाँ पर भी देखिए ये पावर जो है -3/2 में है, माइनस में है पावर, इसलिए आप जब × में करेंगे तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये हो गया इस तरीके से। फिर क्या है, डिवाइड, और ये क्या है 5/2, और इसका पावर कितना दिया हुआ -3, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, तो क्या बचेगा 3/2, फिर ब्रैकेट लगाइए, ये 4 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल -3 पावर बच रहा है, तो यहाँ पर -3 लगाइए, हो गया इंटू, ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब इस पर ध्यान दीजिए, देखिए ये भी 2 और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच रहा है 5/3, फिर ब्रैकेट, ये 2 कैंसिल, क्या बच रहा है -3 बच रहा है, तो यहाँ पर -3 पावर लगाइए, ये हो गया। डिवाइड, ये क्या है 5/2, और इसका पावर क्या दिया हुआ है -3, ये हो गया। देखिए धीरे धीरे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होते जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए क्या लिखा, 3/2, इसका पावर कितना दिया हुआ -3। ठीक है, इंटू, अब देखिए इसके इसके और इसके बीच में क्या है, साइन दिया हुआ, डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको समझा दूँ, अगर a/b है तो हम इसको a/b करके लिख सकते हैं ना, मतलब तो एक ही है ना, अगर बीच में डिवाइड है तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं ना, उस तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। डिवाइड दिया हुआ है ना, तो इसको हम अपॉन, इस पूरे को अपॉन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप ये वाली टर्म लिखिए 5/3, इसका पावर कितना दिया हुआ -3। अब ये डिवाइड है, मैंने बता दिया डिवाइड को किस में लिखेंगे, अपॉन में। ठीक है, तो अपॉन ऐसे लगा दीजिए, इसके नीचे ये वाला टर्म लिखेंगे 5/2, और इसका पावर कितना दिया हुआ -3, हो गया। जैसे 5/3 इसका पावर -3 है, और ये डिवाइड है बीच में, तो मैंने यहाँ बात समझाया ना कि अगर बीच में डिवाइड है a/b, तो उसको हम इस फॉर्म में अपॉन में भी लिख सकते हैं। जस्ट मैंने इसको भी इसी तरीके से लिखा अपॉन में करके। ठीक है, ये आगे समझ में। अब यहाँ पर देखिए आप ये क्या दिया हुआ 3/2, और इसका पावर दिया हुआ -3। ठीक है, लिख दिया मैंने इंटू। अब केवल इस पर ध्यान दीजिए, जो डिवाइड वाला टर्म है।
ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर हम यहाँ पर मैं आपको समझा, देखिए यहाँ मैंने समझाया था आपको, ये देखिए यहाँ a का पावर m है, यहाँ पर b का पावर m है, बीच में डिवाइड है। बेस अलग अलग है, यहाँ बेस a है, यहाँ बेस b है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। अब इन दोनों पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेस क्या है 5/3 और यहाँ पर बेस क्या है 5/2। तो बेस तो अलग है, लेकिन इसमें जो पावर दिया हुआ है -3 पावर, इसमें भी वही चीज़ दिया, पावर दोनों में सेम है। तो पावर दोनों में सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे इसको 5/3, फिर ये क्या है डिवाइड, ठीक है, ये 5/3 और ये डिवाइड लगा दिया, फिर इसके नीचे क्या लिखा हुआ 5/2। हम केवल बेस लिखेंगे क्योंकि पावर दोनों में सेम लगा हुआ। देखिए हमारा यहाँ बेस क्या है 5/3 है, 5/3 के ऊपर लगा है -3, तो हमारा बेस 5/3 है। यहाँ पर 5/3 को मैंने a माना, a समझिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो 5/2 है ये बेस, इसको b समझिए। अब पावर यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों में पावर सेम सेम है, mm है, यहाँ पर भी देखिए सेम है, ये -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस को एक साथ ले लेंगे 5/3, ये डिवाइड और 5/2 एक साथ कर लिया। अब क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसलिए हम होल ब्रैकेट लगा के केवल एक ही पावर लगाएंगे, ये लगा दिया हमने। अब आगे देखिए ये क्या दिया हुआ है 3/2, इसका पावर दिया हुआ है -3, ठीक है, फिर इंटू, अब देखिए यहाँ पर केवल अंदर पे ध्यान दीजिएगा। अब ये पावर जो है ना, पावर तो लगा ही हुआ है, आप केवल इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिया हुआ है ना उस पर ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ 5/3 लिखिए, लिख दिया 5/3। अच्छा ये डिवाइड है, ठीक है। अब इस डिवाइड को जब आप इनटू में करेंगे, ये डिवाइड को जब इस डिवाइड को आप इनटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। हमने इस डिवाइड को इनटू में कर दिया है, तो 5/3 इंटू, और ये क्या है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/5। अब फिर क्या ब्रैकेट तो लगाएंगे ना हम, ये ब्रैकेट तो लगेगा। ये जो इतना, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, कैसे आया 5/3, और इस डिवाइड को इनटू में करेंगे तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये तो आपने किया ही है, ठीक है। अच्छा अब ये पूरे में पावर कितना लगा -3, तो इसको तो हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लग गया पावर। अब देखिए ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3/2, इसका पावर दिया हुआ -3, ये इंटू, ये 5 कैंसिल हो गए, तो अंदर क्या बच रहा है 2/3, यही बच रहा है। और इस पर पावर क्या दिया हुआ है -3। अब देखिए यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला रहेगा, अगर a का पावर m है इंटू b का पावर m है, यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है, यहाँ बेस a है, यहाँ बेस b है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। इस केस में क्या होगा, दोनों बेस को आपस में इंटू कर दीजिए, a इंटू बी, और एक पावर यहाँ पर लगा दीजिए होल ब्रैकेट लगा करके, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। देखिए यहाँ बेस हमारा क्या है 3/2, जैसे यहाँ बेस a है ना, यहाँ a की जगह क्या है 3/2, और यहाँ पर बेस क्या है हमारा b की जगह 2/3। तो बेस दोनों में सेम है, सॉरी बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम दोनों बेस को एक साथ इंटू कर दें, यानी कि 3/2 ये बेस हो गया इंटू, और इसका बेस क्या है 2/3, एक साथ इंटू करके, और पावर हम केवल एक लगाएंगे क्योंकि पावर दोनों में सेम है। तो हमने दोनों बेस इंटू करके होल ब्रैकेट करके यहाँ पर पावर सिंगल लगा दिया -3, ये फॉर्मूले से, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अंदर क्या क्या कट रहा है, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, सब कट गया। अंदर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो क्या आ रहा है =1, ये अंदर कट के सब 1 हो गया। पावर क्या है -3, यही है, ठीक है। क्या आया 1 का पावर -3। अच्छा आप ये जानते हैं कि अगर x का पावर -n है, ये आपने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस हमारा x है और यहाँ पर पावर जो है -n है, जो -n यानी कि यहाँ पावर निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव पावर कैसे करेंगे, जब हम इसको डिवाइड में कर देंगे ना तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 2 का पावर -3 है, तो यहाँ पर बेस 2 है और इसका पावर निगेटिव है, तो पावर पॉजिटिव कैसे होगा, इसको हम जब डिवाइड में कर देंगे ना तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ देखिए 1 का पावर -3 है, तो ये इसका पावर निगेटिव है, तो इसको अगर हम डिवाइड में कर देंगे तो 1 का पावर 1/1 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, 1 ही के बराबर तो होगा। ये भी यहाँ पर भी ये ऑलरेडी 1 ही के बराबर है। 1 का पावर -3 का मतलब क्या है, वो तो 1 ही कहलाएगा ना। तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, पहले पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, इसको 1 से डिवाइड करना होगा, तो 1/, तो फिर पावर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पूरा कितने के बराबर हुआ, 1 ही के बराबर तो हुआ। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन
इसका ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब देखिए ये दूसरा वाला, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये 2 ऑप्शन दिए हुए, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये वाला मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए x का पावर a और यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर b, ठीक है। ये दिया हुआ है x का पावर a, देखिए यहाँ किताब में सही नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूंगी तो समझ में आ जाएगा। x का पावर a, ठीक है, अपॉन नीचे दिया हुआ है x का पावर b, फिर इनका पावर क्या दिया हुआ है a प्लस b, ठीक है। फिर दिया हुआ है इंटू, यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर b और नीचे दिया हुआ है x का पावर c और इनका पावर क्या दिया हुआ है b प्लस c, फिर इंटू, फिर दिया हुआ है x का पावर c डिवाइड x का पावर a, ठीक है। और इन पर होल ब्रैकेट लगा के क्या पावर दिया c प्लस a, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला यूज होगा, मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए a का पावर m है और a का पावर n है। यहाँ देखिए डिवाइड है, बेस दोनों में सेम है, यहाँ बेस है, यहाँ पर बेस है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। इस केस में क्या होता है कि पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज लगेगा। देखिए बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर भी बेस x है, बेस सेम है, बस पावर यहाँ पर a दिया हुआ है और यहाँ पावर b दिया हुआ है। तो बेस सेम है तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस में हो जाएंगे। यानी कि इसको अगर इसको मैं अलग से समझाऊं, मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a है और यहाँ पर x का पावर b है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पावर क्या है a माइनस और b, यही लगेगा फॉर्मूला। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा माइनस a माइनस b, ये हो गया। अच्छा, ये इतना पोर्शन तो केवल इसकी जगह मैंने लिखा है। अच्छा, इस पर अगेन एक ब्रैकेट पावर लगा हो, क्या लगा a प्लस b, तो यहाँ पूरे में ब्रैकेट लगा के यहाँ पर आप ये पावर तो लिखेंगे ना, ये हो गया इंटू। अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि b माइनस c यही होगा। तो ये पूरे की जगह ये आ गया है। अब इस पर खुद एक पावर लगा हुआ तो यहाँ हमें ब्रैकेट लगा के ये b प्लस c पावर यहाँ लगाना है, ये हो गया इंटू। अब इसमें भी वही चीज़ लगेगा, यहाँ बेस सेम है पावर अलग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि c माइनस a, ठीक है। अब इन सब में पावर कितना लगा है c प्लस a, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर c प्लस a लगा देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए a का पावर m है और इस पर ब्रैकेट लगा के एक और पावर n दिया है, तो इस केस में क्या होगा, ये भी पावर है ये भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस x दिया हुआ है और इस पर पावर क्या है a माइनस बी, a माइनस बी क्या है पावर है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक और पावर दिया है a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों पावर है, जैसे यहाँ पर m और n पावर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे x, अब देखिए ये पावर और ये पावर आपस में इसको इंटू में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले आप a माइनस बी को ब्रैकेट में लिखिए, फिर इंटू, फिर ये क्या है a प्लस बी, इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों करके तब यहाँ इंटू साइन लगाएंगे। दोनों पावर को इंटू कैसे करेंगे, पहले इसमें ब्रैकेट लगाइए फिर इंटू करके इसमें ब्रैकेट लगा के लिखिए, हो गया इंटू। इसमें भी वही चीज़ करेंगे, यहाँ देखिए b माइनस सी है ये भी पावर है और b प्लस सी ये भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा। तो सबसे पहले b माइनस सी लिखिए ब्रैकेट लगा के, फिर इंटू, और ये क्या है b प्लस सी, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ये लिख दिया, ठीक है। ये हमारा है b प्लस सी, फिर क्या है इंटू, फिर नीचे देखिए इस वाले में भी वही चीज़ होगा x। अब देखिए ये भी पावर c माइनस है और ये भी पावर c प्लस है, तो दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे पहले c माइनस a लिखिए, फिर इंटू करके ये c प्लस है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर पावर दिया है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला बनता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। ये किसके फॉर्मेट में, a माइनस बी और a प्लस बी एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x इक्वल टू, तो ये एक फॉर्मूला बनना है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया भाई। ये एक फॉर्मूला बनना है तो मैंने इसकी जगह फॉर्मूला लिख दिया इसका, ठीक है। फिर क्या है इंटू x। अब देखिए यहाँ पर भी b माइनस सी है b प्लस सी है, तो ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है, a माइनस बी प्लस बी के ही फॉर्मेट में है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही होगा इंटू
नीचे वाले में भी देखिए यही चीज़ होगा, यहाँ सी माइनस ए है, सी प्लस ए है, ठीक है। सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सी है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ माइनस है प्लस है, तो बिल्कुल ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो फॉर्मूला यहाँ पर कैसे बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी बेस एक्स है, यहाँ पर भी बेस एक्स है, और यहाँ पर भी बेस जो है एक्स है, और साइन क्या है, इनटू है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ए का पावर m है और ए का पावर n है, क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पावर क्या हो जाए, और इनटू साइन है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो केवल दो ही में नहीं होते, अगर मान लीजिए ए का पावर m है इंटू ए का पावर n है इंटू ए का पावर l है। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है, तीन, यहाँ पर 3 टर्म है, केवल 2 ही टर्म के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर 3 है या 4 है, 10 है, 10 भी अगर हो, अगर और सब मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम है अगर सबका, तो सबका पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबका बेस सेम है, सब में इनटू साइन है, तो पावर सबका ऐड हो जाएगा, m प्लस n प्लस l। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, बेस सेम है सब में, यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, तो ये सारे पावर ऐड हो जाएंगे। तो x इसका पावर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ये भी पावर ऐड कीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस ये वाला भी पावर ऐड कर दीजिए, सारा पावर आपस में सबको ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया। अब देखिए ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, उसी तरह से ये प्लस सी स्क्वायर है और ये माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। सब कट के क्या आया, ये पूरा कट के 0 आया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी का पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है। फॉर्मूला ये है, अगर ए का पावर 0 है तो अगर कोई भी बेस कुछ भी हो, लेकिन उसका पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 का पावर 0 है, यहाँ क्या है पावर 0, तो ये सीधे 1 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए 100 है और उसका पावर 0 दिया हुआ है, ये क्या है, 0 पावर है। देखिए 100 है, पावर 0 है, तो ये 1 के बराबर होगा। बेस आपका कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।